जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के क्षेत्र में वीडियो नंबर 4 होगा और पेपर नंबर 1 होगा। दोस्तों पेपर नंबर 1 दिव्यांगता का परिचय हम लोग देख रहे हैं और वीडियो नंबर 4 और टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगता के कारण एवं रोकथाम। ठीक है, दिव्यांगता के क्या कारण है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में डीएड कर रहे हैं, तो आखिर दिव्यांगता का कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। क्यों दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं, क्यों लोग दिव्यांग हो जाते हैं, अगर दिव्यांग हो रहे हैं तो इसको रोका जा सकता है या नहीं। तो वही है दिव्यांगता के कारण एवं रोकथाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दिव्यांगता के जो कारण है वो 3 रूपों में देखेंगे। जन्म से पहले के कारण, जन्म के समय और जन्म के बाद। यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो कोई भी दिव्यांगता है, जैसे जो कोई बच्चा सून बोल नहीं सकता है, तो आखिर सून बोल नहीं सकता है तो कोई ना कोई को तो कारण हुआ ही होगा जिसके कारण वो दिव्यांग हो गया, वो बच्चा सुन नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो जन्म के पहले यानी जब बच्चा पेट में जाता है यानी गर्भ में, उसको क्या, बच्चे को, शिशु को क्या क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या हुई कि जन्म के पूर्व यानी गर्भ में बच्चे को दिव्यांगता का कारण या दिव्यांगता झेलना पड़ा। ठीक है, तो जन्म के समय दोस्तों, जन्म के समय का मतलब ये हो गया कि जब बच्चे का जन्म हो रहा था, डिलीवरी हो रही थी, तो उस समय क्या क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण बच्चा दिव्यांग हो गया। उसके बाद जन्म के बाद यानी जन्म के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्या क्या कारण हैं जो दिव्यांगता को बुलावा देता है या दिव्यांगता होता है। दोस्तों दिव्यांगता के कारण श्रवण दोष के अनेक कारण हो सकते हैं। इन कारण में विषय में प्रत्येक मनुष्य को जानना आवश्यक है, जिससे कि हम एक सीमा तक श्रवण दोष को रोकने में सहायक, यानी श्रवण दोष क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको अगर हमें पहले से जानकारी मिल जाए तो इसको रोका जा सकता है। आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं जन्म के पहले के कारण। दोस्तों आप खुद सोचिए कि जब बच्चा गर्भ में था तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे कि पहले हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद सारे पॉइंट पढ़ देंगे, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आप जनरली समझिए कि कोई भी माँ है, ठीक है, माँ अगर वो गर्भ धारण कर लेती है तो गर्भ धारण कर लेती है तो पौष्टिक आहार की कमी होगी, पौष्टिक आहार की कमी होती है जिसके कारण दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा एक्सरे कराती है, यानी जो किरणें होती हैं, एक्सरे की किरणें होती हैं, अल्ट्रासाउंड की किरणें होती हैं, अगर ज़्यादा कराया जाता है तो उसमें अन्य जैसे मेडिसिन, कोई ऐसे मेडिसिन भी होते हैं। दोस्तों गर्भ के दौरान चोट लग गया, गर्भ के दौरान माँ को अति बुखार हो गया, पीलिया हो गया या अन्य कोई रोग हो गया, तो ये सारे जन्म के पूर्व के कारण इस तरीके से। इसके अलावा आप भी खुद सोचिए कि जन्म के पहले अगर कोई बच्चा गर्भ में है तो क्या क्या समस्या हो सकती है, और वो वही समस्या आपको लिख देना है। ठीक है, दिव्यांगता के कारण माँ की उम्र 20 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक उम्र में गर्भवती होने पर बच्चा श्रवण दिव्यांग हो सकता है। यानी अधिक उम्र में या कम उम्र में अगर माँ बनती है, यानी कोई भी औरत बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है और वो 20 साल से कम उम्र की है और 35 साल से ऊपर की उम्र की औरत है, तो अगर इस तरीके से बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि बच्चा श्रवण दिव्यांग हो सकता है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में माँ को किसी प्रकार की बीमारी जैसे रूबेला, तेज बुखार, पीलिया के बचाव हेतु अधिक मात्रा में दवा का सेवन करने से भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। ठीक है, पॉइंट आप अच्छी तरीके से एक बार केवल पढ़ लेंगे तो ये हर एक जगह आपको काम आएगा। गर्भावस्था के दौरान यदि मां नशीले पदार्थों का सेवन करती है जैसे चरस, अफीम, शराब, धूम्रपान आदि के कारण भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। होगा नहीं, यहाँ कन्फर्म हम नहीं कर रहे हैं कि होगा, यहाँ हो सकता है। ठीक है, यानी पहले देख लिए अधिक उम्र में या कम उम्र में शादी, पहला हो गया। दूसरा हो गया कि गर्भावस्था में किसी भी प्रकार की जैसे रूबेला, तेज बुखार, पीलिया अगर माँ को हो जाता है उस स्थिति में हो जाएगा। तीसरा है नशीली पदार्थ का सेवन अगर माँ करती है, चरस, अफीम, शराब, धूम्रपान आदि का सेवन करती है। चौथा अगर देखेंगे तो गर्भावस्था के समय पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन की सही संतुलन न बन पाने के कारण भी बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक मात्रा में एक्सरे या सोनोग्राफी कराने से बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। रक्त संबंधी में शादी करने, दोस्तों ये आप समझिए
जैसे हिंदू में तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन मुस्लिम वर्ग में हम लोग देखते हैं कि जैसे वो लोग नज़दीकी जो रिलेटिव होता है, जैसे चाचा की लड़की हो गई या मामा ममेरी की लड़की हो गई, वो आपस में शादी करते हैं। तो वही रक्त संबंध में अगर आपस में हम लोग शादी करते हैं, जैसे फूआ की लड़की हो गई, चाची की लड़की हो गई इत्यादि, इस तरीके से आपस में अगर अपने रक्त में शादी करते हैं तो वहाँ भी श्रवण दोष हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान माँ को सीढ़ी आदि से गिरने के कारण बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। यानी गर्भावस्था में जैसे बच्चा गर्भ में है और माँ सीढ़ी पर से गिर जाती है या कहीं से गिर जाती है, चोट लग जाता है, रोड पर ही चल रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है इत्यादि, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसको चोट लग गई, तो उस स्थिति में भी बच्चे को श्रवण दोष हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने में यदि बच्चे की माँ को किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी होने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि माँ लंबे समय से गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करती हो तो इस अवस्था में भी पैदा हुआ बच्चा श्रवण दोष युक्त हो सकता है। यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं वो ज़्यादा सेवन करने से भी अगर देखा जाए तो बच्चों में श्रवण दोष होने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब तो हम लोग देख लिए कि बच्चा गर्भ में था तो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। दोस्तों यही चीज़ अगर हम लोगों ने कारण तो जान गया कि इस कारण से हो सकता है दिव्यांगता, तो हमें बचाव करना है। तो बचाव करना है तो यानी माँ को तेज बुखार होता है या इत्यादि होता है, तुरंत हम डॉक्टर से अपना संपर्क करेंगे और कम से कम अपना इलाज दवा का प्रयोग कराया जाएगा। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को श्रवण दिव्यांग हो सकता है, हमें कम अधिक उम्र में शादी नहीं करना है या कम उम्र में शादी नहीं करना है। इससे बचाव के कारण ये है, माँ को नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करने देना है, भोजन संतुलित आहार में देना है, इसके बचाव हो गए। ठीक है, कारण तो हम लोग जान गए, कारण के साथ साथ बचाव भी जान गए कि ये कारण था, ये इसको हम करके बचाव कर सकते हैं। अब दोस्तों जन्म के समय यानी बच्चा का जन्म हो रहा था तो उस समय क्या क्या दिक्कत हो सकती है। उस समय अप्रशिक्षित दाई अगर है, सही तरीके से डिलीवरी या बच्चे को जन्म नहीं कराती है, उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाना, बच्चे को पीलिया हो जाना, बच्चे का देर से रोना इत्यादि, डिलीवरी के समय अगर बच्चे को ज़बरदस्ती अगर कहा जाए, तो इस तरीके से आप खुद इसमें पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे तथ्य सही होंगे। यानी जो प्राकृतिक चीज़ है उसके विपरीत कुछ भी अगर हम लोग काम करेंगे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, यदि बच्चे का जन्म सामान्य डिलीवरी में न हुआ हो तो बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। ठीक है, सामान्य डिलीवरी, बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, ये भी हम बता दिए कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो भी अपना बच्चे में दिव्यांगता देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बच्चे को जन्म के समय चोट लग जाने पर श्रवण दोष हो सकता है। जैसे मान ली बच्चा जन्म ले रहा है, उस दौरान किसी भी कारण से चोट अगर लग जाता है तो उस कारण से भी श्रवण दिव्यांगता को बुलावा दिया जा सकता है। यदि प्रसव शल्य क्रिया द्वारा यानी चिकित्सक जो नर्स होती हैं वो अच्छी प्रशिक्षित दाई द्वारा या प्रशिक्षित नर्स द्वारा अगर आप प्रसव नहीं कराते हैं यानी बच्चे का जन्म नहीं कराते हैं तो वहाँ भी देखा जा सकता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होने पर श्रवण दोष हो सकता है। यानी बच्चे का वजन अगर कम है उस स्थिति में भी श्रवण दोष होने के खतरा चांस रहता है। जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चा रोया न हो तो बच्चे में श्रवण दोष हो सकता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नीलापन होना अथवा बीमार पड़ने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। बच्चे के मां का प्रसव पीड़ा लंबे समय तक यानी बच्चे का जब जन्म हो रहा था और लंबे समय तक अगर बच्चे का जन्म कराते हैं, प्रसव पीड़ा में बच्चा रहता है तो उस स्थिति में श्रवण दोष हो सकता है। बच्चे के जन्म के समय मां को किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होने जैसे टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, तीव्र बुखार आदि के कारण श्रवण दोष हो सकता है। यदि बच्चा 9 माह से पहले पैदा होता है अर्थात अपने निर्धारित समय से पहले पैदा होने पर भी श्रवण दोष हो सकता है। ये सारे कारण को हम लोग बचा सकते हैं। ये कारण हम लोग जान लिए कि बच्चे को जन्म के समय क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि इस चैनल पर हम लोग अभी देख रहे हैं पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 1 का वीडियो नंबर ये 4था है। इसी तरीके से क्रम में हम पेपर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 पेपर आपके हैं। 6 पेपर हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे और ये मेरा वादा है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे और ये जून में आपका एग्जाम होने वाला है। जून में 20 जून के लगभग एग्जाम होने वाला है। तो अभी हम लोग अप्रैल माह में प्रवेश कर रहे हैं, तो अप्रैल, मई और जून यानी अभी 2.5 महीने का समय है
हम 2.5 महीने में आपको ये सारे तथ्य करा देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण रूपेण सही हो जाएगी। तो आप कम से कम कुछ नहीं आपको करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, और जो लाइक है दोस्तों, लाइक कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास, जो दोस्त आपके बीएड डीएड स्पेशल फील्ड में कर रहे हैं, उनको आप भेज देंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास अगर ज़्यादा लोग देखेंगे, हम मोटिवेट होंगे, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, जितने लोग देखेंगे, जितना अच्छा कमेंट आएगा या बुरा भी आएगा, जो आपको लगे अच्छा है तो अच्छा लिखेंगे कमेंट, बुरा है तो बुरा कर देंगे। उससे क्या होगा कि हम आगे सुधारने का प्रयास कर लेंगे, ठीक है, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो जन्म के बाद दोस्तों, जन्म के समय, जन्म के पहले के कारण हमने देख लिया, बच्चे को दिव्यांगता होने के कारण। जन्म के समय क्या क्या कारण हो सकता है, अब दोस्तों देखने जा रहे हैं जन्म के बाद। जन्म के बाद के क्या कर, बच्चा जन्म ले लिया है अब, ठीक है, जन्म ले लिया, तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर जनरली देखा जाए तो क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए ना, सोच करके बताएंगे 2-4 ठो बताइए। अगर सोच रहे हैं कि बच्चा जन्म ले लिया, जैसे मान लीजिए कि बच्चा जन्म ले लिया, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर कट जाता है, कान में चोट लग जाता है, सर में चोट लग जाता है, तो सुनने में दिव्यांग हो सकता है। गंदे पानी में स्नान कर रहा है, गंदे पानी अगर कान में चला जाता है तो वहाँ भी दिव्यांगता होने की खतरा चांस है। तो कान के पीछे, कान के पास कोई थप्पड़ मार देता है, वहाँ भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में चोट लगने के कारण इत्यादि हो जाएगा। बच्चे में कोई ज्वाइंटिस पीलिया इत्यादि अत्यंत बीमारी हो जाएगी उसे, तो ये सारे कारण है, और ये आप अपने से भी लिख सकते हैं। आइए जो लिखा गया इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को तेज बुखार का आना बच्चे की श्रवण दिव्यांगता का कारण हो सकता है, ठीक है। समय समय पर टीकाकरण न कराने का कारण श्रवण दिव्यांगता हो सकता है। बच्चे को संक्रमित रोग होने पर, जैसे टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, पीलिया, मेनिंजाइटिस इत्यादि अगर होता है तो बच्चे में दिव्यांगता हो सकती है। दुर्घटना या चोट लग जाने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। दोस्तों श्रवण दोष, मानसिक दोष या दृष्टि दिव्यांग, ये सभी में ये कारण देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो ये नहीं है कि एचआई बच्चे ही इसको, जो एचआई से डीएड कर रहे हैं वही देखेंगे, अगर वीआई से आप कर रहे हैं, एमआर से कर रहे हैं, तो भी ये सारे कारण और ये वीडियो जो भी बन रहे हैं, वीडियो जहाँ श्रवण दिव्यांग लिख रहे हैं वहाँ दृष्टि दिव्यांग कर देंगे, वहीं पर मानसिक दिव्यांग कर देना है केवल, ठीक है। बच्चे को माइसिन ग्रुप की दवा, माइसिन ये भी आता है दोस्तों, बच्चे को माइसिन ग्रुप की दवा देने से दवा रिएक्शन कर सकती है, जिसके कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान में किसी प्रकार के खराबी होने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान पर थप्पड़ मारने के कारण श्रवण दोष हो सकता है। कान में अधिक मात्रा में वैक्स यानी जो खोट होता है दोस्तों, देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं ना, कान में खोट हो गया है, तो कान में वैक्स हो जाने के कारण भी श्रवण दोष हो सकता है। कान में तेल अथवा पानी जाने के कारण दोस्तों, ये बहुत लोगों को ये रहता है कि पहले युग के लोग कान में तेल डलवाते थे, कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के डॉक्टर मना करते हैं कि कान में तेल न डालिए। ये क्यों मना किया जाता है, आप वीडियो देखते रहिए, जो आगे आपको देखने के लिए मिलेगा सुनने की प्रक्रिया, और कान में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कान में क्या। तो कान में ऑटोमेटिक तेल उत्पन्न होता है, ठीक है, कान में ऑटोमेटिक ऐसे ही अपने आप प्राकृतिक ने बनाया हुआ है कि जो हमारा कान है, कान के अंदर आप देखेंगे कभी हाथ डाल लेंगे या कुछ अगर डालते हैं तो उसके अंदर चिपचिपा पदार्थ कान में ऑटोमेटिक बनता है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के पहले जो है, जो ये नली है, इस नली में चिपचिपा पदार्थ बनता है। ये क्यों बनता है कि बाहर से जो भी धूल कण जाते हैं ये चिपचिपे पदार्थ में जम जाते हैं, और यही वैक्स हो जाता है यानी कोट हो जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक मात्रा में जैसे वैक्स हो गया, कोट हो गया, तो ये जो ऑडिटरी कैनाल है, जो ये सुनने वाली नली है, ये बंद हो जाती है और बाहर से हम आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। तो ये भी कारण है। कान के बीच में इसमें ट्यूमर हो गया, ये भी कारण है। तो ये सारे वीडियो आगे आपको देखने के लिए इससे संबंधित मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है, ये भी एक है हाई रिस्क रजिस्टर। ये टॉपिक ही हो सकता है कि आपको पता चल जाए, कहीं मिल जाएगा कि हाई रिस्क रजिस्टर क्या होता है, उच्च जोखिम रजिस्टर क्या होता है। तो दोस्तों बच्चे के परिवार में श्रवण दोष होने का कारण अथवा कुछ बीमारियों के फलस्वरूप बच्चे में श्रवण दोष होने की संभावना होती है। जैसे क्या क्या होता है, यानी क्या ऐसा होता है जिसके कारण बच्चे में दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता देखा जाए। जन्म के समय या जन्म के बाद जोखिम, रिस्क को हाई रिस्क क्राइटेरिया हाई रिस्क रजिस्टर कहते हैं, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट है दोस्तों वंशानुगत श्रवण दोष।
वंशानुगत श्रवण, जैसे होता है ना दादा दादी नाना नानी या रिलेशन में अगर किसी को श्रवण दोष है तो उस परिवार में होने की संभावना बनी रहती है। रक्त संबंधियों में शादी, जैसे चाचा चाची की पुत्री इत्यादि से जो शादी। अपरिपक्व प्रसव, बच्चे का जन्म 36 सप्ताह या 9 मंथ से पूर्व होने पर। जन्म के समय कम वजन, जो हम लोग अभी देखे वो सारे के सारे जो हैं वो हाई रिस्क रजिस्टर के अंतर्गत। आपसे पूछ देगा कि हाई रिस्क रजिस्टर क्या है, इसीलिए हम इसको डाले हैं। ठीक है, हाई रिस्क रजिस्टर क्या है, उच्च जोखिम रजिस्टर क्या है। तो जितने कारण है जिसके कारण श्रवण दिव्यांगता हो सकते हैं, वही चीज इसमें आपको डाल देना है कि ये कारण है जिसके कारण श्रवण दिव्यांगता हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है कि टॉर्च इन्फेक्शन, यानी टॉर्च संक्रमण। ये क्या है टॉर्च इन्फेक्शन, ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें टी है, टी का मतलब कुछ और है, ओ है, उसके बाद आर है, सी है, एच है, ई है और एस है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं और सातों से का मतलब क्या है, ये एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है ये आप समझ जाएंगे। टॉर्च इन्फेक्शन यह एक गंभीर संक्रमण बच्चा या बालक के जन्म के पूर्व और जन्म के समय से जुड़ा हुआ संक्रमण है। इस संक्रमण को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। टॉर्च इन्फेक्शन क्या है दोस्तों, तो यह एक गंभीर संक्रमण है। यह एक गंभीर संक्रमण है, बच्चों के जन्म के पूर्व और जन्म के समय से ये जुड़ी हुई घटना है जिसके कारण हो सकता है बच्चे में दिव्यांगता। ये टी से पहला टी, तो टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है दोस्तों, आप टॉर्च का देखिए, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म, टॉर्च का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आप लिख लेंगे, लिख रहे होंगे तो। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोल्डी संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। यह एक बलपूर्वक अंतःकोशिका परजीवी है जिसका जीवन चक्र जटिल होता है, जिसमें मनुष्य अंतः जानवरों के साथ सुअर, पक्षी, भेड़ एवं मध्यवर्ग बेजवान के रूप में भाग लेता है, जबकि बिल्ली और अन्य बिल्लियां निश्चित मेजबान। कहने का मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, ये परजीवी होती है। ठीक है, अन्य संक्रमण है, अन्य संक्रमण का मतलब अन्य संक्रमण के द्वारा भी बच्चों में दिव्यांगता होता है। रूबेला दोस्तों, रूबेला एक संक्रामक, रूबेला पूछा जा सकता है कि रूबेला क्या है। ठीक है, तो दोस्तों रूबेला क्या है, ये टॉर्च के अंतर्गत आता है। ठीक है, टॉर्च के अंतर्गत रूबेला एक आता है तीसरे क्रम पर। रूबेला एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो बच्चों में हल्के लक्षण पैदा करता है, जैसे जोड़ों का दर्द और चकत्ते। यदि मां गर्भावस्था की शुरुआत में संक्रमित हो जाए तो रूबेला के कारण भ्रूण की मृत्यु हो सकती है या बच्चे को जन्मजात गंभीर दोष हो सकता है। रूबेला एक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस यानी सी, दोस्तों टॉर्च के अंतर्गत सी भी आ रहा है, तो सी चौथे नंबर पर सी है, तो सी का मतलब साइटोमेगलो वायरस। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस। जन्मजात CMV से पीड़ित अधिकांश बच्चे जन्म के समय स्वस्थ दिखाई देते हैं। जन्मजात CMV वाले कुछ बच्चे को जन्म के समय स्वस्थ दिखते हैं, उसके समय के साथ लक्षण विकसित होते हैं, कभी कभी जन्म के बाद महीनों या सालों तक नहीं। इन देर से होने वाले लक्षणों में सबसे आम है सुनने की क्षमता में कमी और विकास में देरी। कुछ शिशुओं में दृष्टि संबंधी समस्या भी विकसित हो सकती है, किसे साइटोमेगलो वायरस से। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अगर देखा जाए तो कुछ लक्षण समय से पहले जन्म के समय कम वजन, पीला त्वचा, आंखें पीलिया, बढ़े हुए और खराब ढंग से काम करने वाले यकृत, त्वचा और बैगनी रंग के धब्बे या इत्यादि, ये सब चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट 5वां नंबर पर है हर्पिस सिम्प्लेक्स, यानी अगर देखेंगे तो H होता है। टॉर्च के अंतर्गत 5वें नंबर पर H आता है और H है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। यह एक बहुत संक्रामक वायरस है। यह त्वचा, मुंह, आँख, ओठ और जननांगों पर घाव पैदा करता है। इसे हर्पिज प्रकोप के नाम से जाना जाता है। हर्पिज वायरस के 2 प्रकार होते हैं, ये देख सकते हैं, HSV1 और HSV2। ठीक है, SSB के लक्षण मुंह के अंदर या ओठों के आसपास घाव, जननांगों पर घाव, आंखों में संक्रमण, बुखार और बीमारी की सामान्य संभावना, तरल पदार्थों से भरे छाले इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है 6ठा नंबर पर दोस्तों आता है, 6ठा नंबर पर H आता है। ठीक है, एक्सेसिव बिलिरुबिन,
एक्सेसिव बिलिरुबिन, ये है हाइपर बिलिरुबिन, रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने की स्थिति है। बिलिरुबिन एक पीला रंग द्रव्य है जो लाल रक्त कोशिका के टूटने पर बनता है। हाइपर बिलिरुबिन के कारण त्वचा और आंखों का रंग पीला हो जाता है, जिसे पीलिया कहते हैं। दोस्तों इसमें आपको याद क्या करना है कि टॉर्च का फुल फॉर्म केवल देख लीजिएगा, ठीक है, टॉर्च का केवल फुल फॉर्म देख लीजिएगा और ऐसे ही एक नज़र आप जो देख रहे हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है 7वां नंबर पर दोस्तों सिफिलिस उपदंश। सिफिलिस उपदंश का मतलब होता है ये भी एक संक्रामक रोग है और यौन संपर्क में आने से ये आपको अगर देखा जाए तो रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रोकथाम। दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि क्या कारण है जिसके कारण श्रवण दिव्यांग बच्चे होते हैं। अब रोकथाम देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 1980 के अनुसार भारत में श्रवण दोष के कारणों में संक्रमण, अनदेखा तथा अज्ञानता को बताया है। उपयुक्त कारणों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थितियों का खराब होना, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख तथा कुपोषण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। WHO 1980 के अनुसार रोकथाम के 3 स्तर बताए गए हैं। दोस्तों WHO के अनुसार रोकथाम, अगर जैसे मान लीजिए कि रोकथाम कहीं भी आपसे रोकथाम पूछेगा दिव्यांगता का रोकथाम, तो ये आप डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम रोकथाम क्या है? श्रवण दोष होने के कारण को नियंत्रित करना, जिसके कारण श्रवण दोष ही न हो। कहने का मतलब ये है कि श्रवण दोष होने के कारण जो है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े ना, प्राइमरी जन्म के पहले के कारण, जन्म के समय और जन्म के बाद के जितने कारण है, उन कारण को हम समझ लें। जैसे माता को नशीली पदार्थ का सेवन न करने दें, अपने नज़दीकी संबंधी में रिश्ता में शादी न होने दें, जैसे माता को पीलिया अल्ट्रासाउंड एक्सरे ज़्यादा न कराए, नशीली पदार्थ का सेवन न कराए, इत्यादि जितने भी हम लोग कारण पढ़े हैं ऊपर, उससे बचाव करें, उसको रोकें, उसका रोकथाम हम करें, पहला है। द्वितीय रोकथाम, श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव को रोकथाम करने के लिए उपाय करना शामिल है। कहने का मतलब कि द्वितीय है, अगर मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि श्रवण दोष है, तो उसको कान का तुरंत जांच करवा के हियरिंग एड, कान की मशीन दे करके उसको हम लोग सही कर सकते हैं। सही करने का मतलब कि जहाँ तक ज़्यादातर उसको हम लोग पुनर्वास कर सकते हैं और वो बच्चा सामान्य बच्चों के साथ हिल मिल सकता है, कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, ठीक है। तृतीय रोकथाम, श्रवण दोष होने के बाद इसके प्रभाव के फलस्वरूप उसमें सुधार तथा पुनः सुधार जैसे विशेष शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार व्यवस्था कर उसको सामाजिक तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना शामिल है। कहने का मतलब पहला हो गया कि कारण ही हम पता कर लें और जान गए तो हम कारण ही रोक दें कि हाँ हो ही ना, अगर हो भी गया तो उसको जांच करा करके उचित मशीन दे करके हम लोग प्रशिक्षण दें या इत्यादि करें। तृतीय में है कि उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, सामाजिक प्रशिक्षण दें कि समाज में रह करके अपने आप किसी पर वो बोझ न बने और अपना जो खर्चा है अपने पैर पर वो खड़ा हो सके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको वीडियो नंबर 4 था। अब वीडियो नंबर 5 आप देखेंगे और वो होगा दिव्यांग बच्चों की परिभाषा, यानी कहने का मतलब कि श्रवण दिव्यांग किसे कहते हैं, मानसिक दिव्यांग कहते हैं, दृष्टि दिव्यांग किसे कहते हैं, इत्यादि जितने 21 प्रकार के दिव्यांगता है उसमें से दिव्यांगता की परिभाषा देखेंगे WHO के अनुसार और PWD एक्ट 2016 के अनुसार, ठीक है। जो परिभाषा होगा उसके देखेंगे, विशेषता देखेंगे यानी दिव्यांगता की क्या विशेषता है, और शैक्षिक आवश्यकता यानी उसको क्या आवश्यकता है, शैक्षिक क्या आवश्यकता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टॉपिक वाइज ये कराया जा रहा है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमें लग रहा है कि यूनिट नंबर 2 होगा आपका। यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कराएंगे, यूनिट नंबर 5 तक है, और हम चाहेंगे कि आपके एग्जाम से पहले ये सारे के सारे जो आपके 6 पेपर हैं, 6 पेपर कंप्लीट करा के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। जो वीडियो आप देखते हैं पर डे उस वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो आप नहीं देख प्रीवियस ईयर के या जो पहले हमने वीडियो 3 बना दिए हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं दोस्तों, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो DED स्पेशल एजुकेशन HI के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगा, वहीं पर आपको सारे ये वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।